वेलकम टू द गेट रैंकर्स। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी एंड पास एसी। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर टेक्निकल इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो इसे जानने से पहले, इसका आंसर जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है अपोजिशन फोर्स ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कैपेसिटर भी एक अपोजिशन फोर्स लगाता है करंट के फ्लो में, तो उसी को ही सिंपली कह दिया उन्होंने कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं एक्स सी से, और एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। अब ये जो रिलेशन है ये आता है जब हम एसी सर्किट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्स सी हो गया 1/ओमेगा सी, और ओमेगा होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो होती है 2πf। तो एक्स सी हो गया 1/2πfc। और डीसी के लिए हम जानते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है। तो एफ की जगह हम ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो एक्स इक्वल टू हो गया 1/0, और 1/0 होता है इनफाइनाइट। मतलब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट हो गया। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटर जो अपोजिशन फोर्स लगाता है करंट के फ्लो में वो इनफाइनाइट है। तो इसलिए डीसी तो ब्लॉक हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डीसी पास हो नहीं सकता और एसी पास हो सकता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल प्रूफ। और दूसरे तरीके से हम समझें तो हम ले लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो दोनों प्लेट के बीच में आप देख सकते हैं कि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। तो करंट को अगर फ्लो होना है तो डायरेक्टली इस प्लेट से दूसरे प्लेट पे वो डायरेक्टली फ्लो नहीं हो सकता। तो उसके लिए अगर करंट को हमें डायरेक्टली फ्लो करवाना है तो इसमें होती है एक इंडक्शन प्रोसेस। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, और इंड्यूस करंट को जनरेट होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होना चाहिए या फिर हमारा वोल्टेज वेरी होना चाहिए। अगर डीसी के केस में हम देखें तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो इसलिए करंट को इंड्यूस नहीं किया जा सकता। और अगर एसी के केस में हम देखें तो साइनसोइडल वेव चलती है, मतलब वोल्टेज वेरी होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। तो एसी के केस में हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। तो वही करंट इंड्यूस्ड होके इस सेकंड प्लेट पे पहुंचता है और कैपेसिटर के थ्रू करंट इजीली फ्लो होता है। तो ये रीज़न है कि एसी को वो इजीली पास कर देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है।